16 और 59 में प्रकट हुआ है। तो ये स्थान है, ये नाग महाराज नहीं है, ये महाकाल है, इनमें रूप बदला हुआ है, ये ज्योतिर्लिंग से जुड़े हुए हैं। जब सब जानवर काटते हैं, मेरे पास से जहर खिंचाते हैं, मेरे को जहर पिलाते हैं, तुमको अमृत पिलाते हैं, इसलिए यह स्थान प्रकट हुआ है। ये आखिरी जो मेरे को कायम किया, मैं मनुष्य है, तुम मनुष्य हो, पर उसकी माया को नहीं जानते हो कि ये कौन है, कौन बोल रहा है, कहाँ से आया, पुराने कहाँ था और कहाँ खड़ा और क्या काम कर रहा है, तुम मेरे को नहीं जानते। मैं हूँ पुराने जन्म में नागलोक में रहता था, नागलोक में रहता था, बड़ा भारी राजा था और मेरा नाम लोकेंद्र सिंह था। वहां मैंने बहुत धर्म किया। उसके बाद उज्जैन नगरी की तरफ पाप बढ़ गया, बड़ा बढ़ा गया। तो जो आखिरी पुराने महाकाल है, उनने मांग करी। शक्ति ने कहा कि बेटा, जहाँ तक वरदान दिया है वहां तक तेरे को पूरा करना पड़ेगा और ये स्थान चलाना पड़ेगा। फिर भगवान ने कहा कि इनको ऐसा वरदान दो कि इसको तकलीफ नहीं हो। फिर 6 देवी को खड़ी करी। तो उनका क्या नाम था? विष्णु देवी, ज्वालामुखी देवी, कामिनी देवी, चिंतामणि देवी, चिंतामणि देवी, मंथा देवी और गंगोत्री। अब ध्यान रख के सुनना, बहुत खतरनाक आई है, भविष्यवाणी बहुत खतरनाक है। शनि और सूर्य बाप बेटा, पिता और पुत्र, सुन लेना। इनके जो साल पड़ते उस दिन विवाद हुआ है। विवाद होने से क्या होता है कि पूरा हिंदुस्तान में विवाद होगा। इन दोनों की झगड़ा हुआ। दूसरा झगड़ा कहाँ हुआ था? पिता पुत्र को मारेगा। क्या आई समझ में? ऑटोमेटिक यह काम होगा। बाप बेटे को मारेगा, बेटा बाप को मारेगा। ऑटोमेटिक यह काम होगा, कलेश होगा। इस शरीर को वश में करना, वश में लाना। दूसरा है जो 4 बाल बच्चे की माँ या 2 बाल बच्चे की माँ, उनको एकदम उम्र होगा तो अपने पति को छोड़ के दूसरा पति बनाएगा। समझे? ये भी होना। तीसरा आता है कि देर मौसम पर बारिश होगा। वैशाख में भी बारिश होगा, जेठ में भी बारिश होगा, देर मौसम पर वर्षा होगा। मानसून नहीं उठेगा, ऑटोमेटिक वर्षा हो जाए। तीसरी आवाज आ रही है कि आखिरी वैशाख और आधा जेठ आग तक की बीमारी चलेगा। तो महाकाल मेरे को बता देंगे बेटा, इस उज्जैन नगरी में इधर धर्म है तो इधर 1 पॉइंट बीमारी डालूंगा मैं, और बाहर देशों में पाप ज्यादा गड़ा बढ़ा गया, 3 पॉइंट आखिरी बीमारी डालेंगे। तो ये बीमारी बहुत खतरनाक होगा। चौथा है आराम कि शास्त्रों में देखो मत देखो। वो क्या बताया है कि आषाढ़ सुदी पंचमी जो खिमची बीज कोटा उगाड़ो देश करने वावन राखो बीज। क्या क्या बोलो?
अषाढ़ सुदी पंचमी जो खेवसी दी कोटा उबाड़ो बेच करने वावन राखो की बारिश होगा, बाद में खींच लगेगा, कई देशों में आखिरी फसल चौपट हो जाएगा, सूख जाएगा, बाद में फिर वावनी होगा। तो इसमें पानी बहुत मानसून में उठेगा, उसके पहले पानी आ जाएगा। तो पानी कब आएगा है कि अपनी जेठ सुधी नरदला 11 से लगा के पूनम तक बारिश होगा। ये 4-5 दिन है, इसमें बारिश होगा। फिर कई देशों में खेत लगेगा, खड़ी फसल हो जाएगा, सूख जाएगा। एक कारण भी होना। तो ये जितनी बातें हैं अब है, आगे मैं बढ़ता हूँ। तो युद्ध होना, अषाढ़ में कई देश युद्ध करने को उठेंगे। अब कौन कौन से देश हैं ये नहीं बताऊं, तो ही बताना तो पड़ेगा। एक तो चीन, एक पाकिस्तान, एक इराक, एक ईरान। ये 4 देश सोच के बैठे हैं कि भारत पर आज भी कोई भी आक्रमण करेंगे। 5वीं रिकॉर्ड आ रही है कि भारत में धर्म है, इस धर्म को कोई भी नहीं चल अलग कर सकता है। जहां तक मोदी है वहां तक कोई भी देश इस देश पर आक्रमण नहीं करेगा, उनकी ताकत नहीं है। इसको बड़े पागल समझो, कुछ भी समझो, पर ये अवतारी पुरुष है, जो ये करेगा वो होगा। ये बड़े सब देशों को वश में कर लेगा। इसके पास काला लड़का चाबी ऐसी है कि सबको वश में कर ले। जहां तक इसकी जान है वहां तक ये काम होगा और हिंदुस्तान को वैकुंठपुरी बना देगा। उसके बाद मनुष्य आता भी है, जाता भी है, सब होता है। तो एक दिन भगवान भी आए हुए चले गए, तो इसको भी जाना पड़ेगा। और दूसरे जो उनको बताता नहीं हो कि वो लोग हैं, वो मुंह धो के बैठे हैं कि कब अपनी इसमें वे बंदर 2 जात होती है, एक काला मुंह का बंदर और एक लाल मुंह का बंदर। इसमें किसमें ज्यादा ताकत होती है ये तुम लोग नहीं जानते हो, समझा नहीं? तो ये कारण बनता है। जो बाहर देश का जो बंदर है वो तीर्थ देशों में, और जो काला मुंह का है वो इधर है, समझा नहीं? तो भाई ऐसा है कि धर्म की रचना है। मोदी ने आखिरी भगवान को बिठा है, सब मंदिर को आखिरी पवित्र करे, दुनिया को पवित्र करेगी। अब उसकी बुराई में कैसे करूं? अब छोले श्राद्ध में श्राद्ध करते हैं लोग, कौओं को भोजन कराते हैं। अब मोदी के सामने कौवे बोलते हैं पर पास नहीं आते हैं, दूर बढ़ जाते हैं, समझे नहीं? तो जहां तक इसकी जो है वहां तक किसी का दाव भी नहीं लगेगा, न कोई बनेगा भी नहीं। अभी जो है, अब मैं किसी पार्टी की बुराई नहीं करता हूँ, पर अगर आगे से आर्डर आ रहा तो मैं बोल रहा हूँ, समझे? अब इसमें आएगा तो यही आगे चल रहा है, भगवान चला रहा है, धर्म कर रहा है, धर्म चल रहा है, सब हो रहा है, समझे नहीं? कार्तिक महीने एकदम 4 युद्ध खड़े होंगे। तो एक तो मेवाड़ मारवाड़ में कटता चलेगा, और दूसरा है बद्रीनारायण तरफ है, समझा नहीं? उधर से भी उठाव होगा।
ऐसे 4 युद्ध खड़े होंगे, उसमें सब मनुष्यों को आपस आएगा और बीमारी चलेगा। एक बीमारी आती है, वो आज दिन तक तुमने नहीं सुना नाम, उसका नाम बाज। क्या है? बाज। ये बाजनी भोजन, बाज बीमारी उसका नाम, समझे? वो बीमारी खतरनाक है, कितना भी इलाज कराओगे वो ठीक नहीं होगी। वो पुराने जो राजा लोग राज करते थे, उन राजाओं को वो बाज बीमारी होती थी, उससे मर जाते थे। तो वो बाज बीमारी पूरी दुनिया में फैल जाएगी, ये कारण। और 7वीं कहा धोकड़ स्त्री आती मेरे सामने। क्या होती है धोकड़? नहीं जानते। धोकड़ स्त्री अपने पति को छोड़ के दूसरा पति बनाएगा। अब खोलता नहीं हूं कि क्या, जो सामने आता वो बता देता हूं। हाँ भाई, ऐसा है कि लक्षण है, इन व्यवसाय में भाव बहुत बढ़ जाएगा और अनाज इतना तेज हो जाएगा कि अनाज पानी कम गिरेगा, ना के बराबर पानी गिरेगा, अकाल पड़ेगा, काल का बाजा बाज जाएगा। बड़े देवता को मानो, भगवान को मानो, मत मानो, काल का बाजा बाज जाएगा और बारिश देशों में बहुत कड़क पड़ेगा। तो इससे समझ के चलो, अब तुमने जो खा लिया वो खा लिया, अब सामने मत देखो, काल का बाजा बाजेगा, पानी कम गिरेगा, फसल कम होगा, ये कारण। ठंड गिरेगा कब? पोष माह में, उससे फसल गिरेगा, ठीक है। और मावटा है, 5 मावटा होगा। 5 मावटा। अगर तुम घबराओ नहीं तो मैं कह दूं कि वो याद नहीं, इंसान लोग घबरा जाते हैं। एक 3 मावटा ऐसा होगा, वो दिवाली के आसपास अगन को और कार्तिक में पूरी चादर बिछी जाएगा। इसमें पत्थर पड़ेगा, कोई देश कोई गांव खाली नहीं रहेगा, पूरी चादर पानी से काल का बाजा बाजे। करो भगवान ने यार ने उनसे सुमरन करना। अब मैं तो पागल है बता रहा हूँ, भगवान को मानना, ये क्या बता दो। तो घबराना नहीं, भगवान को मानो, मंदिर को जाओ, सब करो, समझा नहीं। अब हार्ट अटैक की बीमारी बताई, कोई भी नहीं बोला कि प्रभु इसको कैसे बंद करो, कि हमारा क्या होगा। नहीं सुन रहे हो सब? तो ये चीज है, भाव है, क्योंकि पानी कम गिरेंगे और भाव इतने बढ़ जाएंगे कि गरीब मनुष्य अन्न नहीं ले सकेगा। ये समय आएगा, काल का बाजा वो बाजना, कहाँ पानी गिरेगा कहाँ नहीं गिरेगा। अपने पश्चिम दिशा और उत्तर दिशा इतना पानी गिरेगा बाढ़ के कारण, वहाँ ये मालूम नहीं पड़ेगा कि यहाँ कोई गांव था कि कोई देश था, सब देख के चलेगा। अपने पश्चिम दिशा में महाकाल बैठे हैं, उनको याद करो तो खाने को दाने मिल जाएंगे। नहीं याद करोगे तो वो उनके घर बैठे हैं, तुम तुम्हारे घर में भजन करो। अब तुम भजन करते हो, अमृत पी लेते हो, रात को नींद निकालते, पर सुबह का नहीं ढूंढते हो कि सुबह में हमारा क्या होगा। अबे बहुत लंबी थोड़ी रिकॉर्ड है, और कितनी बता के और बताऊं क्या?
अटैक रो उपाय बताओ बाबूजी अटैक अटैक ये बाज कही हाँ ये बाज बीमारी कही बात बीमारी का ये ये बाज बीमारी कही वेदों में इतनी बीमारी चलेगा काम से छुड़ लेना वेदों को नहीं पालना वैसे नहीं लेना हाथी नहीं लेना घोड़ा नहीं लेना हाथी घोड़ा और भैंस ये जो पाया में आता है ये बहुत मर जाएगा बीमारी लसन रो आगे कई भविष्य कुर्सी आई पड़ी थी उम्र का भी रहेगी 55 साल उम्र 55 साल की उम्र अपने 40 वाला थाकी गया जी मुहूर्त आगे का आगे रे लिए लसन में कहीं रहेगा माहौल कहीं दादा आगे रो पूछो लसन रे आगे आगे लिए कहीं रहेगा लसन मीडिया तो मानी आवाज वहाँ थोड़ी जा रही आप मेरे हो यार मीडिया वाला कौन है आगे लिए लसन में पूछ दे 15 तारीख चांदी भाव हुई जाओ चांदी बड़ी देख लो ले जाओ ऐसा है मानता की बात आ रही है रात को यही रहेगा जो भाजपा भाजपा बोलते हो यही रहेगा बोले तुम मारा फेरो मैं क्या करवा दूं मेरे हाथ पे नहीं। जिसको तुम्हारे को शौक है उसको मानो बस उसके गीत गाओ सांप मत पकड़ो उससे फायदा नहीं धर्म की नीति है धर्म पर मेरे पास लिखा है तो ये ले लो